समंदर में डूबने वाले शख्स को 2.5 दिन के बाद कैसे बचाया गया। शदीद ठंडा पानी, मुकम्मल तारीकी, कश्ती के टॉयलेट में फंसा रहा, रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया। समंदर में कोई कश्ती या बहरी जहाज डूब जाए तो किसी फर्द का बचना मुमकिन नहीं होता, मगर आपके लिए ये जानकर यकीन करना मुश्किल होगा कि एक टग बोट यानी एक बड़ी कश्ती के समंदर में डूब जाने के 60 घंटे के बाद एक शख्स को ज़ेरे आब से जिंदा निकाला गया था। जी हाँ, बिल्कुल, ये हकीकत और ये वाकया मई 2013 में नाइजीरिया के साहिली इलाके में पेश आया था। इस हादसे के बाद बचने वाले इस वाहिद शख्स का नाम हैरिसन ओकेनी है और उस वक्त उसकी उम्र 29 साल थी। हैरिसन समंदर की सतह से 100 फीट गहराई में बर्फ जैसे ठंडे पानी और मुकम्मल तारीकी में 60 घंटे तक फंसे रहे। हैरिसन को दरियाफ्त करने वाले गोताखोर ने बताया कि किसी जहाज या कश्ती के डूब जाने के कई दिन के बाद किसी शख्स को जिंदा दरियाफ्त करना बहुत ज़्यादा गैर मुतवक्के और रोंगटे खड़े कर देने वाला तजर्बा था। गोताखोर का मजीद कहना था कि हैरिसन को ढूंढने से पहले हमने उसके 3 साथियों की लाशें तलाश की थीं। गोताखोर ने कहा कि कश्तियाँ डूबती हैं और लोग मर जाते हैं, मगर इतने दिन के बाद किसी को जिंदा ढूंढने का वाकया हमने पहले कभी नहीं सुना। जैक्सन 4 नामी इस टगबोट में हैरिसन एक बावर्ची के तौर पर सफ़र कर रहे थे और ये कश्ती एक ऑयल टैंकर की जानिब जा रही थी। एक इंटरव्यू में हैरिसन ने बताया कि हमारी कश्ती कब डूबना शुरू हुई हमें पता ही नहीं चला। हालांकि हम इस समंदर में बरसों से काम कर रहे थे और कभी ऐसे किसी मसले का सामना नहीं हुआ था। कश्ती डूबने के दौरान हैरिसन ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर बेशतर दरवाजे समंदरी कज़ाकों से बचने के लिए बंद थे। इसके नतीजे में वो एक टॉयलेट में फंस गए जिसमें पानी बहुत सुस्त रवि से दाखिल हो रहा था, जबकि कश्ती समंदर की तह में पहुंच चुकी थी। खुशकिस्मती से टॉयलेट के अंदर एयर पॉकेट यानी हवा का बहुत कम दबाव वाला हिस्सा बनने से हैरिसन के लिए सांस लेना मुमकिन हो गया। वहाँ बहुत तारीकी और सर्दी थी। हैरिसन ने बताया कि मुझे जिंदा रहना मुश्किल महसूस हो रहा था और सोच रहा था कि इस एयर पॉकेट से मैं कब तक बच सकूंगा। जिसके बाद उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की भी कोशिश की, मगर कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, बल्कि सांस रुकने के बाद उन्हें एयर पॉकेट में वापस आना पड़ा। भूख, प्यास और शदीद सर्दी के साथ साथ एयर पॉकेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार बढ़ जाने से भी हैरिसन को मौत का खतरा लाहक था। मगर 60 घंटे के इंतजार के बाद हैरिसन ने कुछ आवाज़ें सुनी और वो उस जगह पर पहुंचे जहां गोताखोर मौजूद थे। वहां जाकर उन्होंने नरमी से गोताखोर को छुआ, क्योंकि वो गोताखोर को खौफजदा नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद उन्हें सतह पर डीकम्प्रेस चैम्बर पर मुंतकिल किया गया, जहां वो 3 दिन तक मौजूद रहे, ताकि 2.5 दिन तक समंदर की गहराई के शदीद दबाव से अचानक निकलकर ज़मीन पर पहुंचने से मौत वाक़ई ना हो जाए। इस हादसे के चंद साल के बाद हैरिसन एक बार फिर समंदर की गहराइयों में पेशावर गोताखोर के तौर पर गए और 2021 में 164 फीट गहराई तक गोता लगाया। इस मौके पर हैरिसन ने कहा कि मैं गोताखोरी से लुत्फानंदोज हो रहा हूँ, अब यही मेरी ज़िंदगी है। मेरा मानना है कि समंदर मेरी दुनिया है, मैं वहाँ ज़्यादा सुकून महसूस करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।